टेक 1, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है। टेक 2, 10 दिन बचे हैं बेटा, पढ़ लो, वरना ये टाइम लौट के कभी नहीं आएगा। टेक 3, जितना हो पा रहा है हो जाएगा, जो कर सकते हो कर लो, अब बाकी और ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, टाइम तो बचा नहीं। यही कुछ बातें आपको सुनने को मिलती है ना एग्जाम से पहले, अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, दोस्तों के पेरेंट्स से, या आपके जो भी ऐसे लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, राइट। वेल, आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह हमें अपने फोकस को मेंटेन करना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल Vernac Language Classes. I'm back with another video, but this video is not about any chapters or any syllabus related thing. ये चैप्टर है सिर्फ आपके लिए, my all students. I'm gonna be talking about a very important thing जो एग्जाम से कुछ दिन पहले हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, एंड दैट इज द प्रेशर ऑफ द सोसाइटी। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, या फिर वो टॉपर बच्चे जिनको आप देख के सोचते हो कि यार ये इतना कर रहा है, मैं तो इसका 1-2% भी नहीं कर पा रहा। वेल, सबसे पहली बात इतना याद रखना, एवरी पर्सन इज मेड विद अ डिफरेंट मटीरियल। एवरी पर्सन हैज सम क्वालिटीज जो बाकियों में नहीं है। एवरी पर्सन हैज अ यूएसपी जो बाकियों के अंदर नहीं है। आपको अपना यूएसपी पता है, दुनिया को नहीं पता है आपके बारे में। आप जानते हो कि आप किस चीज में बेटर हो, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आपको मालूम है, बाकियों को नहीं पता है। एंड डोंट वेस्ट योर टाइम प्रूविंग ऑल ऑफ दीज टू द वर्ल्ड और टू द पेरेंट्स। एक चीज प्रूव कर देगी आपकी सारी खासियत को। अगर आपके नंबर्स बढ़िया आएंगे ना, मार्क्स आपके एग्जाम में, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योर मार्क्स विल स्पीक फॉर यू। रही बात सोसाइटी की और पेरेंट्स की, उनको अभी के लिए आप थोड़ा सा अलग कर दो, इग्नोर कर दो, और इन्हीं के ऊपर मैं आपके लिए अब कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट वी नीड टू ब्लॉक ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है बिग बॉस खत्म हो चुका है, वैलेंटाइंस डे हो गया, अगर किसी को गुलाब देने थे या किसी से गुलाब लेना था तो वो सब खत्म हो चुका है। अब उससे आगे निकल आए हैं हम लोग, और अब अगली जो चीज हमारी वेट कर रही है दैट इज आवर इंग्लिश एग्जामिनेशन, जो है 24 फरवरी को। टाइम नहीं है, पर हमारी प्रिपरेशन कम नहीं है। हमने सब पढ़ लिया है, सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है, हम बस रिवीजन कर रहे हैं, और इस टाइम हमें बहुत खुश होके हैप्पीली अपना काम करना है, क्योंकि जब हम हैप्पीली काम करेंगे तभी हम उसमें एक्चुअली में सीख पाएंगे। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसे चीजों को तो बिल्कुल अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दो अभी आने वाले कुछ टाइम के लिए। जो भी चीजें आपको पुल डाउन कर रही हैं, आपको डीमोटिवेट कर रही हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जो आपको बार बार पोक कर रहा है, आपको टॉन्ट कर रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी पढ़ाई सही नहीं चल रही है, ये है वो है, भले ही वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, अभी कुछ टाइम के लिए आप उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ, उनकी बातें मत सुनो, ना उन पे ध्यान दो। आप अपनी फोकस पे मेंटेन रहो, अपना फोकस मत खराब करो। सेकेंड जो बात है वो है कीप योर फोकस इंटैक्ट। कई बार लाइफ में आप पढ़ने बैठो, हर दिन की बात होती है ये बहुत से बच्चों के साथ, आप जैसे ही पढ़ने बैठे आपका मोबाइल फोन नोटिफिकेशन आई मोबाइल फोन पे, और आपका दिमाग एकदम से वहां चला गया कि यार देख लेता हूं ना एक बार क्या हुआ है, क्या पता कोई नई वीडियो आ गई हो, क्या पता किसी का मैसेज आ गया हो, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट बात हो। अरे कुछ नहीं होगा इंपॉर्टेंट, अगर होगा भी तो वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने इस टाइम पढ़ाई नहीं करी, अगर आपने उस पर्टिकुलर बुक जो आप पढ़ रहे हो अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, तो बेटा वो टाइम निकल जाएगा, और टाइम कभी लौट के नहीं आएगा। वो पर्टिकुलर अपडेट या वो नोटिफिकेशन वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, उसे हम बाद में देख लेंगे। पर पहले कीप योर फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अगली जो बात है वो है हमारे पास दैट वी नीड टू मेंटेन प्रॉपर डाइट एंड हाइड्रेशन। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो भूखे पेट रहते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम ज्यादा खाना खा लेंगे ना तो हमें नींद आएगी, इसीलिए हम खाना ही नहीं खाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप काम कर रहे हो, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, अगर आप एफर्ट्स को पुट इन कर रहे हो तो उसको फुलफिल करने के लिए आपकी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको डाइट चाहिए। आप डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, घर पे बना हुआ होम कुक्ड फूड खाओ जो फ्रेश हो, टेस्टी भी हो, और आपको खा के अच्छा फील हो।
फास्ट फूड से दूर रहो, जंक फूड से दूर रहो, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा लेजी बनाएगा। बट प्लीज़ स्टिक टू योर होम कुक्ड फूड। फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, और अच्छे से अपने पेट का ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, क्योंकि याद रखना, अगर वीकनेस आई या फिर अगर आप बीमार पड़े इस टाइम पे, तो बेटा आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप फोकस नहीं कर पाओगे और ना ही आप अपनी सारी जो पढ़ाई थी उसको अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओगे। हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है। बच्चे पानी पीना कई बार भूल जाते हैं। सर्दियां थी अभी, सर्दियों में तो ये दिक्कत पता नहीं कितनों को होती है कि वो बस यूं ही चलते रहते हैं दिन भर और उनको ये याद ही नहीं रहता है कि हमें पानी भी पीना था, क्योंकि प्यास तो इतनी लगती नहीं है। बट अब जैसे जैसे समर्स आ रहे हैं, प्लीज अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। ये मत सोचो कि नहीं मुझे प्यास नहीं लग रही है। प्यास ना भी लग रही हो तो भी कुछ कुछ टाइम पे 1-2 घूंट पानी पीते रहो। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट इज सेट टारगेट्स, शॉर्ट टारगेट्स, नॉट लॉन्ग टारगेट्स। सिंपल है। आपका एक टारगेट बहुत छोटा सा है कि आपको अपने हर एक एग्जाम के लिए अपना 100% एफर्ट देना है। ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एग्जाम्स बस 1-1.5 महीने की कहानी है। इन 1-1.5 महीने में भी आपको हर एक एग्जाम के लिए अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। आप डेली कुछ अपने टारगेट्स बनाओ कि आज मैं ये काम करूंगा, ये चैप्टर्स को पढ़ूंगा, ये रिवीजन करूंगा, ये सीखूंगा, ये प्रैक्टिस करूंगा। बस उन टारगेट्स को फुलफिल करो, चाहे कैसे भी करो। सारी प्रायोरिटीज को खत्म करके एक प्रायोरिटी बना लो कि मुझे पहले अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में देखना, जब तुम्हारे पास में टाइम बच जाएगा ना उस दिन में, तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। तुम्हें लगेगा कि ये मेरा रिवॉर्ड है, मुझे 4 घंटे फ्री मिल गए पढ़ाई करने के बाद भी, ये कितनी अच्छी बात है। अगली चीज जो बहुत जरूरी है वो इसी के साथ में है, दैट से बाय टू दुनियादारी एंड पीपल। शादियों का सीजन चल रहा है। आपके कई सारे रिलेटिव्स के घरों में शादियां होंगी, किसी के खुद के घर में भी शादी होगी। Well, this is not the time to attend the weddings. This is not the time to meet new people, to go for parties. अभी के लिए बस 1-1.5 महीने की बात है। आई नो मैं थोड़ा सा क्लीशे साउंड कर रहा हूँ यहाँ पे, बट एक्चुअली में जब मैं आपके टाइम पे था अपने 12th में, तो मुझे भी यही लगता था कि लोग कहते हैं बस 1 महीने की बात है, 1 महीने की बात है। एक्चुअली में 1 ही महीने की बात है। 1 महीने के बाद में तुम्हारे पास काफी टाइम होगा टू चिल आउट विद योर फ्रेंड्स, पर उस टाइम पे तुम्हें लगेगा यार कुछ खाली खाली सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अभी 1-1.5 महीने का टाइम है, इसमें आप बाकी चीजों को थोड़ा अलग कर दो, दुनियादारी से थोड़ा सा दूर हो जाओ, लोगों से थोड़ा दूर हो जाओ। लेकिन लोगों से दूर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लो। यू हैव टू स्टे क्लोज टू द पीपल यू एडमायर, जिनसे प्यार करते हो उनके साथ में रहो, उनके पास में रहो, उन्हें कुछ टाइम दो, उनसे बातें करो, अच्छा लगेगा। द पीपल हु ऑलवेज पुश यू टू वर्क हार्ड, वो लोग जो आपको हेल्दी मोटिवेशन देते हैं हमेशा और ज्यादा आगे बढ़ने की, उनसे दूर रहना है। जो आपको मोटिवेट करने के चक्कर में उल्टा नीचे खींच लेते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता होता कई बार कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं बट डिमोटिवेट कर रहे हैं, बट आप उनकी बातें सुन के काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हो और अपने ऊपर क्वेश्चन करने लगते हो। अपने ऊपर क्वेश्चन कभी भी नहीं करना है। दैट इज वाई आई रोट बिलीव इन योरसेल्फ। याद रखना, अगर तुमने अपने ऊपर बिलीव खो दिया तो तुम दुनिया को कभी खुद पे यकीन नहीं दिला पाओगे। अगर तुम्हें अपने मोटिव पे, अपने टारगेट पे, अपने गोल पे बिलीव नहीं है तो तुम किसी और को बिलीव नहीं दिला पाओगे अपने किसी भी बात पे। पहले खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, तब हम दुनिया को यकीन दिलाएंगे कि हम जो चाहते हैं वो हम अचीव करके रहेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो अचीव ना कर लें। एंड एट द लास्ट आई वांट टू से कि भाई एक सिंपल सी बात है, अपने आप को क्वेश्चन नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने आप को बार बार ये याद नहीं दिलाना है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर शायद से कोई नहीं कर पाएगा। तुमने पढ़ाई की है, तुमने मेहनत की है, तुमने उस मेहनत को जिया है, यू हैव लिव्ड दैट हार्ड वर्क व्हाट विच यू हैव डन इन द पास्ट डेज। आने वाले टाइम में भी आप हार्ड वर्क ही करोगे, पूरी मेहनत करोगे, और तब भी अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो फिर इतना जान लो किसी से भी नहीं हो सकता, और तुमसे ही होगा और तुम ही करोगे, ये मुझे पता है। एंड दैट इज वाई प्लीज रिमेंबर दैट यस आई कैन एंड आई विल। चाहे जो हो जाए मैं ये करके रहूंगा, चाहे मुझे एक रात जगना पड़े, चाहे मुझे अपने आप को कमरे में बंद करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी पढ़ना पड़े, बट मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपना काम खत्म करने के पहले नहीं रुकने वाला। बस इतना याद रखना।
और ये सारी बातों को प्लीज अपने दिमाग में रखो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई की वजह से मेंटली अपसेट हो जाए या उसकी बॉडी फिजिकली वीक हो जाए या उसकी तबीयत खराब हो जाए। मुझे खुशी तब होगी जब आप लोग अपने आप को हेल्दी रखते हुए, हैप्पी रखते हुए अपने एग्जाम्स में एक्सेल करोगे। मैं नहीं चाहता ऐसा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट जिसमें मुझे अपने बच्चे की हेल्थ गंवानी पड़े या उसकी मेंटल फिटनेस को गंवाना पड़े। नहीं चाहिए ऐसा एग्जाम। एग्जाम तब सक्सेसफुल होगा अगर आप अपने आप को फिट रखते हुए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखते हुए मार्क्स लेके आओगे और जब खुशी से बोलोगे कि सर हमने मेहनत करी थी जी जान लगा के अच्छे से और हमें आज उसका रिजल्ट मिला है। मुझे ये नहीं सुनना है कि सर रिजल्ट तो आ गया लेकिन रिजल्ट के चक्कर में हमारी पर्सनालिटी कहीं खो गई, हम कहीं खो गए, हम अब ना तो अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, हमें कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं हेल्थ के, ना हमें नींद नहीं आ रही है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, ये है वो है। आपको ये सब नहीं करना है। प्लीज स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, बट उतना पढ़ो जितना हैप्पीली पढ़ पा रहे हो। अपने आप को ओवर बर्डन करने की जरूरत नहीं है। 50 चीजें मत पढ़ना। मैं हमेशा बोलता हूं दैट ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी नॉट फॉर क्वांटिटी। 50 चीजें पढ़ के कोई बेनिफिट नहीं है। एक चीज को अगर 10 बार पढ़ लोगे वही बात आएगी जो आप 50 चीजें पढ़ के कर पाओगे। That's it for this video. I'll see you in another video. Till then, please take care of yourself and everything that you are doing. I'll see you next time. Take care. Bye bye.